Welcome to Candid Canvas once again. So today we have Danish Sabri with us, who has become a sensational these days as his song of Sikandar is being released by the name of Emeri Zohra Jabi. So it has set on fire, and we are very glad to have him on the repeated demand of yours, and he is doing the show today on a repeated mode with us. We are very glad to have him. Just welcome Mr. Danish on the show. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दानिश, आप मुझे ये बताइए कि ये सॉन्ग जो आपको मिला है, आई वॉज लाइक कोई भी सुन रहा है ना, इट इज़ सो फुट टैपिंग, और एवरीबडी जहाँ पे भी हम जा रहे हैं या किसी भी जगह पार्टी में, एवरीवेयर दिस सॉन्ग इज़ बीन प्लेड। इतनी सेंसेशन इस सॉन्ग से हुई है, सोचा नहीं था जितना पहले इतना फेमस नहीं हुआ जितना अब ये सॉन्ग फेमस हो गया, एज यू हैव डन इट। तो ये सॉन्ग की जो स्टोरी है वो ये है कि जब मैं ये गाना लिखने के लिए गया और दादा ने मुझे ये कंपोजिशन सुनाई, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रीतम दादा को जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और ये गाना लिखने के लिए जब मुझे बुलाया गया। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अनुराग शर्मा जी को जो प्रीतम दादा को असिस्ट करते हैं। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया जी, कि दानिश भाई ये गाना अच्छा लिखेंगे। तो मैं जब गया तो मैं पहली बारी में जब मैंने कंपोजिशन सुनी तो ये था टा 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 रा डा 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 टा रा डा डा। तो मैंने मतलब 30 सेकंड के अंदर ये लिरिक्स लिखा था। 30 सेकेंड? हाँ, मतलब दिस ओ इज मेरी रिकॉर्ड ज़ोहरा ब्रेकिंग। जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई तुझसा हंसी पहले देखा ही नहीं। तो फिर हमारी डिस्कशन हुई कि भाई ये लिरिक्स नहीं चलेंगे, ये है वो है, मगर एंड में पता चला सुपर हिट हो गया है सॉन्ग। वही गाना और जो मैंने पहले लिखा था, मैंने इसके कम से कम 4-5 ऑप्शन लिखे क्योंकि प्रीतम दादा के साथ जो मैंने पहला ही गाना किया है और मुझे लगा है कि वो छोड़ते नहीं एंड तक। मतलब ऐसा नहीं कि वो लिरिक्स राइटर पे प्रेशर डालेंगे कि तुम्हें लिखना है। हाँ, वो एक एक गाने के कम से कम 20-20 कंपोजिशन करते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें तो सब चुनते हैं तब जाके बहुत मेहनत करते हैं। फिर वो पब्लिक के सामने आता भी है, जैसे प्रीतम दादा के हर गाने आते हैं और वो एक एंथम ही बन जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये भी गाना चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बहुत सारे बॉलीवुड के फेमस सॉन्ग्स करे हैं, तो उसमें से कुछ अपना बताइए। आपने भी तो कुछ शायरी करी होगी उसमें अपनी। हाँ, मेरे तो मैंने शायद लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, आप लोगों ने मेरे बहुत सारे गाने सुने होंगे, जैसे मैं तो सुपरमैन, सलमान का फ़ैन, मेरी वाली डिंग डंग करती है, पलट तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, और दबंग 3 मैंने की थी, हट जा सामने से तेरी भाभी खड़ी है, सुनो गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करे मुझे छोरियाँ, अनलिमिटेड, जवानी ले डूबी। और मेरी एक खासियत है कि मैं अपनी तारीफ़ खुद करता हूँ क्योंकि बाहर बहुत सारे कमीने घूम रहे हैं बिल्कुल। मेरी बुराई करने के लिए। होना भी चाहिए बिकॉज यू वर्क हार्ड फॉर इट। और बॉलीवुड में जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर आप ज़रा सा भी गैप दे देंगे और आप इधर उधर हो जाएंगे या आप मेहनत से अपने पीछे हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जगह लेने के लिए बैठे हुए हैं, और बहुत लोग जेलस भी होते हैं। सो वो होगा आपके साथ ज़रूर। बिल्कुल होता है। और जैसे मैं बताऊं, मैं तो बड़ा लिमिटेड काम करता हूं। मैं साल में 2-4 गाने करता हूं क्योंकि मेरे शोज़ वगैरह रहते हैं जी, मेरे। क्योंकि साबरी ब्रदर्स जो इंडियन ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स थे वो मेरे डैडी थे, इकबाल अफजाल साबरी, जी, जिनके आपने गाने सुने होंगे, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, फेमस, वन ऑफ द फेमस सॉन्ग्स बिल्कुल। टिल नाउ। हाँ, तो आजकल तो बहुत सारे साबरी ब्रदर्स हैं, मगर उनके ऑफ होने के बाद उनके शोज़ वगैरह भी मैं ही करता हूँ। जी, और ये जो शायरी का शौक़ है ये मुझे मेरे कब डैडी, से है? हाँ नहीं, ये विरासत में मिला है मुझे। अच्छा, मेरे डैडी के साथ मैं रहता था और सिर्फ मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ शायरी सीखनी थी, मैं उनकी तबीयत के लिए ध्यान रखता था, उनकी खिदमत के लिए रहता था कि उन्हीं की दुआएं हैं हाँ, शायद आज आपके साथ। उनको टाइम पे दवाई देनी, उनके पाँव दबाने। तो वेरी नाइस। एक बहुत पुराना शेर है, सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ कि यूं ही चल कर के नहीं तर्ज सुखन आया है, यूं ही चल कर के नहीं तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के जो फ़न आया है। बहुत ये खूब। फ़न जो आया ये ब्लड से आया मुझे, और मुझे कोई लिखने का ऐसा शौक़ भी नहीं था और ना मैं लिखता था, मगर मुझे बहर की तमीज़ हो गई थी कि किस बहर में है, और रदीफ़ काफ़ी का पता चल गया था। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने
किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा, किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, हाँ हाँ, मगर मैं अपने वालिद के साथ रहा, तो मैं ये कह सकता हूँ उनसे कि इनहेरिट किया आपने। मैंने मदरसे में नहीं पढ़ा, हम्म। मगर मैंने मदरसे को पढ़ा है। ओह, मैंने कॉलेज में नहीं पढ़ा, मैंने कॉलेज को पढ़ा है। क्या बात तो है। मैं रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो हम्म। मेरे वालिद मोहतरम थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और कुछ चंद शायरी अपनी आप सुनाना चाहें मैं व्यूअर्स को। जैसे हमारे आज हम लोग काम कर रहे हैं, आज का टाइम ऐसा है साइमा कि मिनटों में आदमी को शोहरत मिलती है जी। और वो मिनटों में गायब हो जाती है। पहले क्या था, मेहनत करके कम से कम 10-20 साल के बाद आदमी आता था, तो फिर वो रहता था, रहता सस्टेन था। करता था। तो आजकल कुछ पता नहीं है। आजकल किसका क्या हिट हो जाए। हम्म। मगर मैं यही कहूँगा कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, हम्म। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या बात है, क्या तो बात है। बुलंदियों पे ठहरना वो हमारे लिए भी है, सभी के लिए है जी, कि बुलंदियों पे ठहरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्टली। जिस तरीके से आप आते हैं उस तरीके से आप जाते भी हैं। जाते भी हैं, और आपको चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, ऊपर जाने में इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और मिनटों में लोग नीचे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अपना मकाम बना सके, जो उस पोजीशन पे टिक सके, दैट्स द बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें सबसे ज़्यादा आपका काम है, आपका नेचर है, आपका बात करने का तरीका है। आप कितने भी मकाम पे पहुंच जाएं, अगर आप आदमी बन के रहेंगे बिल्कुल। तो आप काम करेंगे। और जिस दिन आपको पूरी ज़िंदगी, मैं हूँ कोई भी है, हमें पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। सीखना जैसे पड़ेगा। अब मैं किसी कंपोज़र के साथ काम करता हूँ, मैं आज तक बोलता हूँ साजिद वाजिद सर ने मुझे ब्रेक दिया है। और हमेशा आप हाँ, बोलते हैं, आपने लास्ट टाइम भी हाँ, बताया। हर एक कंपोज़र जिसके साथ मैंने काम किया है, वो साजिद वाजिद सर हों, या प्रीतम दादा हैं, या जावेद मोहसिन हैं, या अमीर ब्रदर्स हैं, जी। जिनके साथ मैंने काम किया है, ये सब लोग मैं मानता हूँ कि मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हम उनके सिखाया साथ है। रहे, तो हमने उनके साथ कुछ सीखा ही है। जी। तो ये चीज़ें बहुत अहमियत बहुत रखती हैं। कम लोग अप्रिशिएट करते हैं और याद रखते हैं, क्योंकि जब लोग सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन मैनी पीपल दे डू लाइक दिस, लेकिन आपकी ये बहुत अच्छी बात है कि आप उस चीज़ को याद रखते हैं। नहीं, आपको वो याद रखनी ही पड़ेगी। और मैं ये मैसेज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी देना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाब हो रहे हैं, आप जिन सीढ़ियों पे चढ़ के आप चढ़े हैं ऊपर, तो उन सीढ़ियों को कभी मत भूलें, क्योंकि अगर आप भूल गए तो वो नीचे से टूट जाएंगी। बिल्कुल। तो आप जब गिरेंगे तो आपको वो जो नीचे वाली सीढ़ियाँ वो संभालने के लिए नहीं मिलेंगी, तो आप एकदम धड़ाम से नीचे गिरेंगे। तो ये याद ही रखना चाहिए आदमी को, जिसका जो है वो बोलना चाहिए। तो आपको सलमान खान साहब के साथ जब ये सॉन्ग मिला सिकंदर वाला, तो आप उनसे मिले भी? आप लोग किस तरीके से शूट करते हैं? ये तो म्यूजिकल रूम में ही शूट होता होगा आपका। नहीं, सेट पे भी जाते हैं आप? नहीं, मैं अभी ये गाने पे तो सेट पे नहीं गया। अच्छा। और मेरी मुलाकात दबंग के टाइम भाई से हो रही थी लगातार, क्योंकि उस दबंग में सारे गाने मैंने ही लिखे थे, और उसमें एक गाना समीर साहब का था, एक गाना इरफान कमाल साहब का था, बाकी सारे गाने मैंने लिखे थे। अच्छा। तो उस टाइम मुलाकात होती थी मेरी। अभी 2-3 महीने पहले भी सलमान भाई से मुलाकात हुई थी, तो वो उस गाने को लेके नहीं होती। ये तो मैंने प्रीतम दादा के थ्रू किया है, तो इसमें ख़ास मेरी कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। मगर अभी ये गाना सब जगह बज रहा है, और हालांकि इसका कुर्ता भी वायरल हो गया है। मेरी ज़ोरा जबी का कुर्ता भी अब ईद को इतने लोग मिलेंगे पहने हुए, और शायद मैंने तो कुछ सिमिलर ही पहन रखा है। हाँ, बिल्कुल। हमारा तो स्टेज का काम है, हम तो यही पहनते हैं। तो ये गाना, अच्छा, तो सलमान खान इज वेयरिंग सच काइंड ऑफ कुर्ता, वो ही वायरल हुआ है सेम। हाँ, जो समय मैंने ज़ोरा जबी में कुर्ता पहना है, हम्म। वो इस टाइम ईद के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। मतलब ट्रेंडिंग में है, तमाम सोशल मीडिया पे लड़के पहन के घूम रहे हैं। और सलमान भाई की वो फैन फॉलोइंग है कि मतलब सलमान भाई कुछ भी पहन लें, बिल्कुल, तो वो हिट हो जाता हाँ, है। वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। ट्रू। तो आप जैसे अभी शोज़ भी करते हैं, ही वॉज देयर ऑन माई बर्थडे ऑल्सो, एंड दैट बर्थडे वॉज अ ब्लास्ट। लाइक पीपल दे स्टिल रिमेंबर दैट बर्थडे ऑफ माइन, और आप आए थे और आपने उसको 4 चांद लगा दिए। इट वॉज़ वेरी वेरी लाइवली दैट डे। तो बहुत मज़ा आया आपके साथ जब हम लोग थे, और नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह विल प्लान समथिंग। और आप बिल्कुल। अभी रिस्क में भी करते हैं, अपने शोज़ करते हैं,
रिस्क जो है वो मेरे दोस्त हैं, उनका डिफेंस कॉलोनी में क्लब है, और वो मतलब मैं दोस्त क्या कहूँ, मैं भाई कहूँगा जी। कि वो उनके साथ आना हर 1.5-2 महीने में आना होता ही रहता है। और लाइव शोज़ तो हम करते ही हैं, सब जगह करते हैं, मगर एक जहाँ घर जैसा ताल्लुक़ होता है, जैसे आपके बर्थडे पे मैंने परफॉर्म किया, जी, तो ये मेरी फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली हैं। और बिल्कुल। मैं कभी पॉडकास्ट वगैरह नहीं करता, मुझे लेकिन आप काफ़ी कॉल मेरी आते हैं, वजह से मैं आए। आपकी वजह से आता हूँ, और तो मुझे आना पड़ता है, क्योंकि सब काम अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को, जो मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था, दैट हैज़ टेकन द हाईएस्ट रीच टिल डेट टुडे। उसके बाद जब उनके साथ जावेद हबीब साहब के साथ किया, उसकी सेकंड हाईएस्ट रीच उसकी है। सो अब पब्लिक डिमांड पे ही इज़ अगेन बैक, सो आई थिंक दिस विल ऑल्सो टच द हाइट्स इंशाल्लाह। मैं अपने कुछ शेर भी सुना देता हूँ कि बिल्कुल। जो लोग सुनने वाले हैं पॉडकास्ट में, शायरी सुनेंगे तो उनको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने अभी भी एक शेर लिखा था कि मैं गलत था, मुझे लगा कि वो ऐसे ही रूठी थी। हाँ, हाँ। मैं गलत था, मुझे लगा कि वो ऐसे ही रूठी थी। पता लगा मैं मोहब्बत का वो पैसे की भूखी थी। तो इस अंदाज के शेर क्या मैं स्टेज बात पे है! कहता रहता हूँ। एक मेरा शेर है कि देखिएगा, मैंने बचपन से, हम लोग सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, जी। देवन मेरी पैदाइश है, तो मैंने बचपन से सुना है कि खाओ वो जो आपको पसंद है, पहनो वो जो जो दूसरे दुनिया को को पसंद पसंद है। आए। तो मैं जो शायरी करता हूँ, मेरे जिन्होंने गाने सुने हैं, वो मैं दुनिया के लिए लिखता हूँ। जी। बाकी जो मेरी शायरी है, वो जो मैं स्टेज पे परफॉर्म करता हूँ, वो एक अलग शायरी है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरे वालिद की तरफ से मुझ में आई, तो मैंने क्या कहा कि खाओ वो जो आपको पसंद है, खाना वो है जो आपको पसंद है, और पहनना वो है जो लोगों को पसंद है। तो ये जो मेरी शायरी मूवीज़ में है, जैसे पलट तेरा ध्यान की तरह, ये मेरा पहनना है। बिल्कुल, जो लोगों को पसंद आ रहा है। हाँ, जो लोगों को पसंद आ रहा है, मुझे पता है कि लोगों को ये पसंद आएगा। जो हमारी जनरेशन है, हमारा यूथ है, वो क्या सुनना चाहता है। अगर मैं उनको अपनी शायरी सुनाऊँगा कि कहाँ है, कौन है, क्या है, ये मैं जानूँ या वो जाने, क्या मेरा उसका रिश्ता है, ये मैं जानूँ या वो जाने, किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालों, समंदर कितना गहरा है, ये मैं जानूँ या वो जाने। क्या तो बात है! उनको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मगर उनको ये समझ में ज़रूर आएगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, सब काम अच्छे हो गए। मेरा ब्रेकअप हो गया, सब काम अच्छे हो गए। मैं भी स्टार बन गया, उसके भी बच्चे हो गए। तो ये क्राउड इस पे एन्जॉय करता है जब मैं स्टेज पे गाता हूँ। मगर मुझे सहमा एक चीज़ का बड़ा अफ़सोस होता है कि ये हमारी मेहनत है। मेरे पता ही नहीं कितने शेर जो मैं स्टेज पे जी। गाता हूँ। लोग गाते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे ज़रिए वायरल हुआ है, मेरे इंस्टा से वायरल हुआ है। हाँ, हाँ। मगर वो गाते हैं, गाने के बाद नाम भी नहीं लेते। देखिए, दिस इज़ बैड, पीपल हाँ। शुड नॉट डू लाइक दिस। और अगर उनको बोलो तो उनको बुरा भी लगता है। अरे आप आर्टिस्ट हैं, अगर आपने किसी से सुना है, किसी तो का आप कोई शेर है, क्रेडिट तो दीजिए। तो आप क्रेडिट देना चाहिए, वरना आप लिखो। हाँ, बिल्कुल, खुद आपको मेहनत क्या बुरा करें। अगर उनसे बोलो कि भाई आपने ये गा दिया, आपने ऐसा क्यों किया, तो उनको बुरा भी लग जाता है। मतलब दुनिया उस पैमाने पे आ गई कि आप सबके लिए अच्छा करते रहो। हुँ, आपके लिए कोई कुछ करे या ना करे, आप या लगातार भी आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, आप कितना भी अच्छा किसी के लिए कर लें, आप एक बुराई कर दें बस। लेकिन एक बात मैं आपको रोक के कहूँगी कि अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है। आपको ऊपर वाला इंशाल्लाह ही विल गिव यू मोर देन दिस। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है। मगर ये आज हम बात कर रहे हैं तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी बिल्कुल। का नाम नहीं ले रहा हूँ। और बड़े-बड़े सिंगर्स गा रहे हैं, ये हमारे लिए अचीवमेंट की बात है कि जो हमने गा दिया वो सब गा रहे हैं। मगर मुझे अगर मैं किसी का गाता हूँ, देखो तो मैं क्रेडिट पसंद करता देता हूँ, हूँ। मैं नुसरत फ़तेह अली खान को पसंद करता हूँ। हुँ, तो मुझे अब नुसरत साहब के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ रश्क कमर गाया जाएगा, वहाँ सबको पता है पता नुसरत है कि साहब का है। उन्हीं का है। जहाँ दिल लगी गाया जाएगा, मगर ये जो हमारे शेर हैं, ये हमने गाए हैं। हुँ, अब मैं कहने लग जाऊँ कि इसको सब दुनिया जानती है कि दानिश साहब ने गाया है। नहीं, आप अगर गा रहे हैं दानिश भाई का या मेरा कुछ गा रहे हैं, तो आप एक नाम तो दे सकते हैं। नाम ले सकते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तो ये चीज़ें तो बहुत सुनने वाले प्लीज़ सुन लें, नेक्स्ट टाइम प्लीज़ डोंट डू नहीं, दैट, दिस इज़ वेरी बैड।
ऑन योर पार्ट. कम से कम आप क्रेडिट तो दीजिए. जिसकी मेहनत है आप उसके लिए गा रहे हैं. आपका ऑलरेडी इट विल बी फेमस इफ़ यू टेक द नेम ऑफ द अदर पर्सन. नहीं मैंने ये पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया कि मैं पॉडकास्ट नहीं करता, तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ जी. तो इसलिए मैं ये बोल भी दिया कि फिर पॉडकास्ट में किसी के साथ करूँ या ना करूँ, इंटरव्यू दूँ या ना दूँ, मगर मेरा ये बोलना भी फ़र्ज़ था कि भाई नहीं, दिल आप में नहीं लोग रखना कम से चाहिए. कम जब गा रहे हैं तो नाम भी लिया करें. अगर नाम भी नहीं लेते तो कम से कम एक कॉल करके तारीफ भी कर दिया करें, भाई बिल्कुल. तुम्हारा वो शेर बहुत अच्छा था. मतलब उसको डालते हैं, फिर अपना नाम भी हैशटैग में डालते हैं. वो कमाल. गलत बात है. कमाल है वैसे. द वर्ल्ड इज़ वेरी बैड दीज डेज. बहुत ही गंदे लोग हैं दुनिया में. और ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है. अगर आप इसको क्रेडिट किसी को देंगे जिसका ऑलरेडी मेहनत हुई हुई है, तो इसमें आपका कोई लॉस थोड़ी हो रहा है. आज हमारी ज़िंदगी में हमने जिनके साथ काम स्टार्ट किया है, साजिद वाजिद सर, आज तक आप हाँ, बोलते आज हैं. 15 साल हो गए हमें. 15 साल से हम उनको क्रेडिट देते आ रहे हैं इस चीज़ का. हम्म. हमने लिखा था, उन्होंने कंपोज किया था, मगर हम भी आज भी इस इंटरव्यू में भी, आज इस पॉडकास्ट में भी हम जिक्र कर रहे हैं. तो हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया है हम्म. कि अगर किसी का कुछ है तो वो बोलो. जिससे आपकी अपब्रिंगिंग का पता लगता है कि कैसी है और आप लोगों को कैसे, मतलब anyways, let's not discuss more on this, but I think the people must be aware after listening this. So दानिश भाई, आप जाने से पहले please as before give me some message on this mug, and this is lying here. इसमें आप अपने signatures so that it will lie forever with us. This is the second podcast with him and it was fabulous having him here. We have enjoyed a lot. We came to know about a lot of things and soon we will have him. जब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सॉन्ग करेंगे, सलमान भाई का करें या जिसका भी करें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव हिम हियर वंस अगेन ऑन कैंडिड कैनवस. मगर मैं आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी इंशाल्लाह इस साल की जो बड़ी बड़ी मूवीज़ आ रही हैं, जी. ठीक है, जैसे आपने मुझे पूछा था कि कौन सी मूवीज़ आप कर रहे हैं, जी. तो मैं वो तो बता नहीं सकता, मगर इस साल की जो बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कर रहे हैं और माशाल्लाह. वो जल्दी से जल्दी आपके सामने आएंगे, तो वो सुनने को भी आपको मिलेगा. और थैंक यू सो मच, आपने मुझे दोबारा बुलाया. और प्लेजर इज ऑल माइन. हाँ, तो इंशाल्लाह जब अगला गाना आएगा तो हम फिर पॉडकास्ट करेंगे साथ में. बिल्कुल बिल्कुल करेंगे. अभी और तब तक आप मज़े लीजिए. तो हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक. Wish you a very very happy Eid. Stay blessed everyone and enjoy the festival to the fullest. और वो सॉन्ग के साथ है मेरी ज़ोहरा जबी. ओ मेरी ज़ोहरा जबी, ओ मेरी ज़ोहरा जबी, मैंने कोई तुझसा हंसी पहले देखा ही नहीं. ये गाना गाया है Very देव nice. नेगी ने. मेरे बहुत से मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया है. और नकाश अजीज़ ने, और लिखा मैंने, और कंपोज किया है वन एंड ओनली प्रीतम दानी. बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है, बहुत ही अच्छी लिरिक्स है. एंड मे गॉड ब्लेस हिम एंड मे ही राइज लाइक एनीथिंग. एंड एज अ रॉक स्टार आप हमेशा चमकते रहें. हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं. एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी ईद एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड विद यू. And this is a small token again from Luxury to you. थैंक यू सो मच. Hope you enjoy. It's all about your skin inside this. So thank you everyone and stay tuned till my next Candid Canvas.